अगर उसमें मसला यह है, हुआ पिछली हुकूमत में अगर मुकम्मल था, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर आपकी बात को सही भी मान लिया जाए, उसका जो कॉन्सिक्वेंस था पिछली हुकूमत बताती थी वो ये था कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा बिजली के कारखाने लगाए और उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप आगे जाके कैसे बिजली की कीमत कम कर देंगे? क्योंकि आप तो कहते थे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाने की वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका जो बोझ है वो कम होगा, हम कंजम्पशन बढ़ाकर बिजली की बिलों में कीमत कम कर देंगे, तो वो आप कैसे करेंगे आगे जाके? नहीं, देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो आपने दोबारा सवाल दोहराइए जो आपने मगर आप तो कहते हैं हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है, क्योंकि वो कहते थे कि आपने जरूरत से ज्यादा कारखाने लगा दिए, तो आप कहते थे कि भाई हम कैपेसिटी पेमेंट का बोझ ऐसे हटाएंगे कि हम कंजम्पशन बढ़ा देंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो जो फी यूनिट कॉस्ट है उसको कम कर देंगे, हम 34-35 हज़ार मेगावाट पर ले जाएंगे कंजम्पशन। ये मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे। आप तो उल्टा कीमत बढ़ा रहे हैं। जब आप कीमत बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कैसे बढ़ रही होगी? और दूसरा मसला यह है कि जब आप लोड शेडिंग कर रहे होंगे क्योंकि गैस का इंतजाम नहीं है, तो भी कंजम्पशन कैसे बढ़ रही होगी? तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ अपनी जगह पे रहेगा आपके ऊपर, यानी हुकूमत के ऊपर, और ज्यादा बिलों का बोझ अलग आ जाएगा अवाम के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो वो जो मिथ थी कि हमारा पिछली हुकूमत इतनी बिजली लगा गई है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो बताइए अगर ऐसा है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोड शेडिंग इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कितनी गलत बयानी की जा रही है। मगर मुसलिक साहब इस वक्त ये बात, इस बात पे तो सवाल आपका मैं मान लेता हूं कि सरप्लस कैपेसिटी के ऊपर, मगर ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? कैपेसिटी हमारे पास है, हमारे पास ईंधन नहीं है उस कैपेसिटी से बिजली पैदा करने के लिए। नहीं, ये देखिए, अभी आपने खुद प्रोग्राम के इब्तदाइये में बताया कि हमारे पास 1200 MMCFD गैस थी पिछले दोनों महीनों में, आपने बताया ना ये जी। आपको ये भी मैंने बताया था कि हमने 5 कार्गो फर्नेस ऑयल के खरीदे सिर्फ मई के महीने में और फिर जून के लिए। अब मैं भूलता हूँ कि कितनी शिप्स हमने मई के लिए ख़रीदी और कितनी हमने जून के लिए ख़रीदी। तो फर्नेस ऑयल भी हमने पूरा ख़रीद लिया, गैस भी हमने पूरी खरीद ली। तो फिर ये जो लोड शेडिंग हो रही थी, ये फ्यूल की वजह से तो नहीं हो रही थी ना। मगर आपके पास 28 से 30 हज़ार मेगावाट अगर डिमांड जाए तो आपके पास इतनी प्रोडक्शन तो मौजूद है, इसलिए हो रही थी कि उसके मुताबिक आपके पास सप्लाई मौजूद नहीं थी, ईंधन मौजूद नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उस 27-28 हज़ार जिसको आप गिन रहे हैं, 30 हज़ार भी गिन लें, उसमें से 6 से 7 हज़ार जो कैपेसिटी है वो पानी के ज़रिए पैदा की जाती है, और पानी जब तक ना आए और डैम भर ना जाएं तब तक बिजली उनसे पैदा नहीं की जाती या कम की जाती है। तो ये जो इजाफी अभी अगले महीने में इंशाल्लाह, ये जिसकी वजह से कुछ लोड शेडिंग में इंशाल्लाह रिलीफ आएगा, जुलाई के 15 दिन के बाद रिलीफ आएगा, वो इस वजह से कि मॉनसून के महीने की वजह से पानी आ जाएगा और पानी के ज़रिए जो बिजली बनाने की हमारी ताकत है वो पूरी तरह से यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी। उससे 4-5 हज़ार इजाफी मेगावाट आ जाते हैं और उससे रिलीफ मिलता है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास 30 हज़ार की कैपेसिटी है, तो आप ये सोच लीजिए कि उस 30 हज़ार में से 6-7-8 हज़ार जो है वो तो पानी के ज़रिए बिजली पैदा करने की कैपेबिलिटी है, जो जब पानी नहीं होता उस वक्त नहीं पैदा की जाती, क्योंकि पानी पे सूबों का पहला हक है। इस वजह से एक तो डैम्स को भरना होता है, दूसरा खेती बाड़ी के लिए जो पानी चाहिए उसकी मुताबिकत से सूबों को पानी रिलीज़ किया जाता है, जितना रिलीज़ किया जाए उतनी बिजली बनाई जाती है। तो ये वो अहम पहलू हैं जो पिछली हुकूमत आपको नहीं बता रही थी, और आपको ये नहीं बता रही थी कि किसी भी वक्त हमारी इफ़ेक्टिव कैपेसिटी कितनी होती है बिजली पैदा करने की। तो हमारी जो कैपेसिटी थी पिछले ये 2 महीने में वो 20 हज़ार, 21 हज़ार, 22 हज़ार यहाँ तक थी हमारी कैपेसिटी, और तकरीबन इतनी ही 19, 20, 21 हज़ार हम बिजली बना रहे थे। इससे मैंने वाहिद पॉइंट जो साबित आपके सामने किया है वो ये है कि दीगर चीज़ों की तरह ये कि पिछली हुकूमत महंगे कारखाने लगा गई या ये कि पिछली हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा कारखाने लगा गई, वो दोनों मिथ्स जो हैं वो आपके सामने मैंने ब्रेक कर दी हैं। दोनों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जो हमने उतनी बिजली लगाई थी जी, अगर आपने उतनी बिजली लगाई थी जितनी डिमांड थी, ज़ाहिर ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जो वज़ीर आज़म के, साबिक़ वज़ीर आज़म के मुशीर थे सीपेक के खालिद साहब, वो उन्होंने भी कहा कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली नहीं लगाई है, मगर जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है
वो तो उसी सूरत में हल होगा ना जब आप डिमांड बढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली। जब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि हम 34-35 हज़ार मेगावाट पर लेके जाएंगे, उस सूरत में हम बिजली की कीमतों को कम करेंगे, तो सप्लाई देख के ही बात कर रहे थे ना। अगर हमारे पास सप्लाई नहीं थी तो फिर ये दावा वो क्यों कर रहे थे? फिर वो दावा ये गलत कर रहे थे। और दूसरा, हमारे पास 1174 अरब रुपए का 2022 में अगर कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है तो ये रुपया गिरेगा क्योंकि आपने डॉलर में सारे मुआहदे किए हुए हैं, ये बोझ और बढ़ता चला जाएगा। तो आप तो आगे जाके भी कीमतें बढ़ा ही रहे होंगे, कम कैसे कर रहे होंगे जो आपने अवाम से वादा करके आए? जी हाँ, ये बड़ा आपका अहम सवाल है। देखिए, इसके अंदर होता ऐसे है कि पाकिस्तान में, मैं आपको 2013 याद करवाता हूँ, मेरे ख्याल में एक आध प्रोग्राम मैंने आपके साथ गालिबन तब भी किया था। जब आपने पाकिस्तान में एक कारखाना लगाना होता है, बिलफर्ज आप कोयले का कारखाना लगाना चाहते हैं, तो उसकी कीमत तकरीबन 1 से 2 अरब डॉलर उसकी कीमत है कारखाना लगाने की। अब तो मुझे मालूम नहीं इस वक्त हमारे बैंक्स की कितनी कैपेसिटी है, लेकिन 2013 में अगर सारे पाकिस्तान के बैंक किसी कर्ज को या किसी लोन को सिंडिकेट करते तो 1-1.25 अरब से ज़्यादा वो लोन नहीं दे सकते थे या कर्ज नहीं दे सकते थे ये कारखाना लगाने के लिए। इस वजह से जो हमें कर्ज लेना पड़ा वो भी डॉलर्स में लेना पड़ा। अगर हमने चीनी बैंकों से लिया तो चीनी बैंकों ने तो किसी इंटरनेशनल करेंसी में देना था ना कर्ज। चीनी बैंक्स ने पाकिस्तान को कर्ज पाकिस्तानी रुपए में तो नहीं देना था, वो तो पाकिस्तानी रुपया नहीं छापते। दूसरी अहम चीज़ ये थी कि जो इन्वेस्टर्स थे उनमें से बहुत से इन्वेस्टर्स तो हमारे पाकिस्तानी थे, मगर बेशतर जो इन्वेस्टर्स थे वो बाहर से आए, कुछ कतर से आए, कुछ दीगर ममालिक से आए। तो उन्होंने भी जो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वो डॉलर्स में की, क्योंकि वो पाकिस्तानी रुपए में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। वैसे मेरा जो सवाल है, टैरिफ बनाते हैं वो जो आप ये जो आप इस मैकेनिज्म में ही, इसी मैकेनिज्म में मैं सवाल कर रहा हूं कि जब आपके कारखाने लगे हुए हैं इंपोर्टेड फ्यूल पर और आपके कारखानों के मुआहदे भी हुए हुए हैं डॉलर्स में, तो आपका रुपया जितना जितना गिरता रहेगा उतना उतना आपकी फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी जिससे आप बिजली बनाते हैं, और आपको कारखानों को जो अदायगी करनी है वो भी बढ़ती रहेगी क्योंकि वो आपने डॉलर में मुआहदे किए हुए हैं। तो आप मुस्तकबिल में भी उम्मीद कोई नहीं है कि बिजली की कीमत कम करेंगे, बल्कि बढ़ा ही रहे होंगे। ये पॉइंट है मेरा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि आज तकरीबन 4.5 रुपए डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत जो है उसमें इजाफा हुआ है। जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी वैसे वैसे हम समझते हैं कि रुपए की कदर में इजाफा होगा और डॉलर की कदर में कमी आएगी। जैसे जैसे डॉलर की कीमत में कमी आएगी वैसे वैसे जो बोझ है हमारा अदायगी का, कैपेसिटी पेमेंट जिसको आप आसान लफ्ज़ों में कह रहे हैं, वो नीचे चलता जाएगा। जब हम इस हुकूमत में आए, मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। मैं सिर्फ आपको एक और डेटा से काउंटर कर दूं, फिर आप डेटा दे दीजिएगा। जी 2022 में हम खड़े कोई 1200 अरब रुपए पर कैपेसिटी पेमेंट गालिबन। ये अगले साल 1450 अरब रुपए होने वाली है, यानी कि मजीद डिमांड आएगी। अगर इस वक्त हम सुपर साइकिल में हैं और आपके पास अगर नहीं होगी ईंधन बिजली पैदा करने के लिए, तो इसका मतलब है आप लोड शेडिंग करेंगे। लोड शेडिंग करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ अपनी जगह पे रहेगा और आप यूनिट कम सेल कर रहे होंगे। बेशक आपने महंगे किए हुए मगर कम सेल कर रहे होंगे, तो आप जो सब्सिडी बजट में कम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। बजट में सब्सिडी भी दे रहे होंगे, आवाम पर बिजली का बोझ भी ज्यादा होगा और कैपेसिटी पेमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। ये आज जो 4.5 रुपए या 5 रुपए की कीमत बढ़ी है और डॉलर की कीमत कम आई है, इसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 20 अरब रुपए है, 20 बिलियन रुपीस। इस वजह से जैसे जैसे मुल्क में इस्तकामत आती रहेगी और अनसर्टनिटी ख़त्म होती जाएगी, जैसा कि होना शुरू हुआ है, अल्लाह करम करे। मैं समझता हूँ अभी हमें बहुत से सख्त फ़ैसले करने हैं, मगर इंशाअल्लाह उन सख्त फ़ैसलों के बाद 5-6 महीने के बाद आप देखेंगे कि रुपए की कदर में इजाफा होता जाएगा और डॉलर गिरता जाएगा। उसके नतीजे में कैपेसिटी पेमेंट जिसका आपने जिक्र किया, सिर्फ एक बात, होप रखना अच्छी बात है, बट होप एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आपको पता है कि हमारी महंगाई 17-18% होगी हमारी, और जो कि दुनिया से ज्यादा होगी, इसलिए हमारी महंगाई दुनिया से जितनी ज्यादा होगी हमारे रुपए पे उतना प्रेशर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि रुपए ने इंप्रूव नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में कर भी गया तो लॉन्ग टर्म में रुपए ने गिरना ही है। या कोई लंबी स्ट्रेटजी नहीं है, ये होप है बस। नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है।
मेरा ख्याल है कि अगले 3, 4, 5 महीने सख्त वक्त गुजरेगा पाकिस्तान में। उसमें कुछ रूस की जंग का भी अमल दखल है, कुछ ग्लोबल इन्फ्लेशन का भी, महंगाई की जो ग्लोबल पूरी दुनिया में जो महंगाई की शरह है उसका भी अमल दखल है। लेकिन हमारे ये हुकूमत लेने का मकसद ही ये था कि पुरानी हुकूमत की तरह हम इस मुल्क को बैंकरप्सी में ना झोंक दें या मुआशी बदहाली में ना झोंक दें। इस वजह से हम सख्त फैसले कर रहे हैं जिनकी हमें सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस वक्त जो हम फैसले कर रहे हैं इनकी एक सियासी कीमत है।